औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 59 और चैप्टर जो है वह हमने पोलराइजेशन का शुरू किया हुआ है। अब ये शायद आज का लेक्चर सेकंड लास्ट हो और या दो और हो इसके बाद लेक्चर, तो फिर इसके बाद हमारा कोर्स जो है वो कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज डेट हमारे पास 18, लेक्चर नंबर 59। और चैप्टर हमने पोलराइजेशन का शुरू किया। और लास्ट टाइम जो है वो हम पोलारीमीटर को हमने डिटेल के साथ स्टडी किया था। तो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि हम जो ये पोलारीमीटर है इसके लिए जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसकी जो डिटर्मिनेशन है उसको भी हम डिटेल के साथ ज़रा स्टडी करके देखेंगे। ठीक है, तो आज हमने जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है उसको स्टडी करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब पता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है कि जब कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी एक्टिव मटेरियल में से पास करती है, तो वो जब एक्टिव मटेरियल से पास करती है तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की भी जो प्लेन है वो किसी एंगल के ऊपर रोटेट कर जाती है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास सेटअप है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैलकुलेट करने का, वो क्या है कि हमारे पास दो निकॉल प्रिज्म्स हैं। निकॉल प्रिज्म जो होते हैं ये भी पोलराइजर्स ही हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो ये सेटअप अगर हम देखें, अगर सेटअप देखें इसका एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, नंबर 1 पे 2 निकॉल, ठीक है, 2 निकॉल प्रिज्म्स हैं। ठीक है, और ये 2 निकॉल प्रिज्म जो है ये प्लेस हमने किए हुए हैं बिटवीन सोर्स ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट और आई। मोनोक्रोमेटिक लाइट और आई के दरमियान आर प्लेस्ड बिटवीन सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड आई। ठीक है, आई और मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जो है उसके दरमियान में हमने इनको प्लेस किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लाइट जो है ये पास करती है जो पहला निकल प्रिज्म होता है उसमें से। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका कि जो हमारे पास लाइट है, लाइट passes through first nickel prism या polarizer, first nickel prism और पोलराइजर, क्योंकि निकोल प्रिज्म भी एक पोलराइजर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, तो हम इसको कह देते हैं ये कोई निकोल प्रिज्म पी है या पोलराइजर है। और जब ये इस फर्स्ट पोलराइजर के अंदर से लाइट पास करती है फर्स्ट निकल पोलराइजर से, ये क्या जाती है, इट गेट्स पोलराइज्ड। तो ये हमारे पास पोलराइज्ड हो जाती है। यानी कि लाइट जब फर्स्ट के अंदर से गुजरती है तो गुजरने के बाद लाइट जो है वो
पोलराइज्ड होता है। जाहिर बात है आपने उसके आगे पोलराइजर लगाया हुआ है तो वो उसकी प्लेन्स को ऑब्जॉर्व कर लेगा और लाइट जो है वो पोलराइज हो जाएगी। यानी कि आप देखें कि ये हमारे पास एक सोर्स एस, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। यहां से ये लाइट अनपोलराइज लाइट जो है वो निकलेगी, ठीक है, ये जा रही है। और इसके आगे ये पहला निकोल प्रिज्म पी या पोलराइजर पी जो है वो पड़ा हुआ है। इसके आगे ये ट्यूब है हमारे पास, ठीक है। ये ट्यूब जो है, इस ट्यूब के अंदर हमारे पास जो है वो इस ट्यूब के अंदर जो है वो हमारे पास एक्टिव मटेरियल या एक्टिव मीडियम जो है वो होगा, ठीक है। तो लाइट जब इसमें से पास करेगी यानी कि इसके अंदर हमारे पास ऑप्टिकल मीडियम होगा इस ट्यूब के अंदर, और इससे लाइट पास करने के बाद हमारे पास जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड आएगी। यहां से देखिए यूं आ जाएगी, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है ये इसके अंदर से पास करेगा तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर लाइट जो है, इधर जो लाइट आ रही थी, ठीक है, इससे जब गुजरेगी तो वो प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी इस पोलराइजर से। और यहाँ से गुजरने के बाद अगर ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम है, ठीक है, अगर ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम है वो इसको किसी एंगल के ऊपर, ठीक है, ये किसी एंगल के ऊपर लाइट को रोटेट जो है वो कर देगा। और इसके आगे हमारे पास एक एनालाइजर यानी कि दूसरा पोलराइजर, ये एक एनालाइजर ए लगा हुआ है, एनालाइजर जिसे हम, ये दूसरा पोलराइड है, ठीक है। और यहां पर जो है ये हमारे पास ये आई है, ये आई है या व्यूअर है जो इसको देख रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट है। यहां से सोर्स ऑफ लाइट में से लाइट अनपोलराइज्ड लाइट निकली, लाइट गुजरने के बाद इस पहले पोलराइजर से गुजरी, गुजर के प्लेन पोलराइज्ड हुई, फिर ऑप्टिकल मीडियम में से गुजरी, फिर इसकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी एंगल पे रोटेट हुई। अब इसके आगे एनालाइजर लगा हुआ है जहां से हम इसको एनालाइज करेंगे, दूसरा पोलराइजर है। और ये डिटेक्टर है हमारी आई जो है ये यहाँ पर लगी हुई है। तो अब क्या है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है ये पास करेगी, ठीक है। अब तीसरा स्टेप जो है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है ये पास करेगी, ठीक है, दूसरे निकल प्रिज्म से, ठीक है, जो निकल प्रिज्म ए है, और रीच करेगी आई तक। तो अगर कोई लाइट जो है वो आई तक ना पहुंचे, जब एक्सेस ऑफ एनालाइजर जो है वो परपेंडिकुलर हो पोलराइजर के, ठीक है, जब एक्सेस जो है वो परपेंडिकुलर हो पोलराइजर की, यानी कि एनालाइजर और पोलराइजर इनके एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है जी। तो अब क्या है कि तीसरे नंबर पर नाउ प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू, पास करती है थ्रू सेकंड निकोल प्रिज्म। तो सेकंड हमारे पास निकोल प्रिज्म है, ए या एनालाइजर है, जो उसके अंदर से पास करेगी और आई तक पहुंचेगी, ठीक है। ये जो आई है इससे पास करेगी आई तक एंड रीचेस आई, और आंख तक आपके पहुंचेगी। हाउएवर कोई लाइट जो है वो आपकी आई तक नहीं पहुंचेगी, यानी कि उस केस में हाउएवर
नो लाइट, कोई लाइट रीचेज टू योर आई, आपकी आई तक नहीं पहुंचेगी उस वक्त जब एक्सेस ऑफ एनालाइजर, व्हेन द एक्सेस ऑफ एनालाइजर आर परपेंडिकुलर, अगर एक्सेस ऑफ एनालाइजर जो परपेंडिकुलर हो टू दैट एनालाइजर ए के, टू दैट ऑफ पोलराइजर पी, ठीक है, यानी कि यूं हो, ठीक है, ऐसे यूं एक्सेस हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी कि अगर एनालाइजर के एक्सेस ये हैं तो पोलराइजर के ये हैं। यहाँ आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि ये एनालाइजर ले लें और ये पोलराइजर ले लें, लेकिन इनके दरमियान में एंगल जो है वो जब 90 डिग्री का पहुंच रहा होगा तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस आई तक पहुंच रही होगी वो कितनी होगी, वो 0 होगी, ठीक है, अगर दोनों के एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो अब हम क्या कहते हैं कि करते हैं कि हम जो पोलराइजर और एनालाइजर होता है उसको इस तरह अरेंज करते हैं कि कोई लाइट जो है वो आपकी आई तक ना पहुंचे, ठीक है, यानी कि हम उसको इस तरह अरेंज करते हैं कि पोलराइजर और एनालाइजर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। द पोलराइजर एंड एनालाइजर आर अरेंज इन सच अ वे, इस तरह हम अरेंज करते हैं उनको, इस तरीके से हम इनको अरेंज करते हैं कि कोई लाइट जो है, दैट नो लाइट, कोई लाइट जो है वो आई तक रीचेस टू आई, कोई लाइट जो है वो आई तक नहीं पहुंचती, आंख तक नहीं पहुंचती, यानी कि इसका मतलब है कि हम उनके एक्सिस को परपेंडिकुलर जो है वो कर देते हैं, यानी कि जो पोलराइजर और एनालाइजर है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं तो जारी बात है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है, देखिए इस तरह ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है यूं, तो यूं ये आगे से रुक जाएगी, अगर ऐसे हो तो फिर आगे गुजर जाएगी, लेकिन यूं है ये इस तरह करती हुई आ रही है और ये इसके साथ रुक जाएगी, आप देखें ना इस तरह करती हुई आ रही है, तो ये एनालाइजर का ये एक्सेस है, तो ये इसको आके यहाँ पर ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के यहाँ पर आकर ये रुक जाएगी। अब जो ट्यूब है, ये ट्यूब जिसका हमने कहा कि इसके अंदर हमने ऑप्टिकल मीडियम जो है वो रखा हुआ है, ठीक है, चौथा स्टेप इसका, इस ट्यूब को हम कोई टी का नाम दे देते हैं, ठीक है, ये ट्यूब जो है इसको को हम कोई ट्यूब टी का नाम दे देते हैं। तो फोर्थ पॉइंट इसका कि जो आपके पास ट्यूब टी है, a tube T is filled with केन शुगर, इसके अंदर केन शुगर जो है सॉल्यूशन इज प्लेस्ड, एक केन शुगर सॉल्यूशन जो है उसको हम प्लेस करते हैं बिटवीन टू प्रिज्म्स, एक ये प्रिज्म है एक ये प्रिज्म है, ठीक है, बिटवीन टू प्रिज्म्स। देखिए आपने ये ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम शुगर इसके अंदर फिल कर दिया और ये इन दो प्रिज्म्स के दरमियान में पड़ा हुआ है, तो सम लाइट कैन बी सीन नाउ, some light can be seen, अब कुछ लाइट जो है वो देखी जाएगी,
क्यों? क्योंकि अब ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली रे जब यहाँ से गुजरेंगे तो इसकी प्लेन रोटेट होगी, ठीक है। अगर ये यूं है तो ये इस एंगल पे आ रहा है, तो कुछ पोर्शन जो है वो आगे पास कर जाएगा। तो अगर एनालाइजर जो है इसको हम रोटेट करें कि दोबारा जो है वंस अगेन कोई लाइट जो है वो आपकी आंख तक ना पहुंचे, यानी कि इसको दोबारा इस तरह रोटेट करें कि जो लाइट रोटेट होके आ रही है ये उसको भी आपकी आंख तक पहुंचने ना दे। द एनालाइजर इज नाउ सेट इन रोटेशन, ठीक है। इसको रोटेट करें आप सो दैट वंस अगेन दोबारा कोई लाइट, वंस अगेन नो लाइट रीचेस टू योर आई। कोई लाइट जो है, यानी कि आप इसको दोबारा रोटेट करें, देखें ना ये रोटेट हो गया आ रही है लाइट। अभी अगर ये इसके यूं पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे है तो कुछ पोर्शन गुजरे, लेकिन हम उसको दोबारा रोटेट करें, ऐसे करें रोटेट के ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए, तो फिर कोई लाइट जो है वो इसमें से पास नहीं कर पाएगी। ठीक है जी, तो हम ये नोट हमने किया। अब पांचवा स्टेप आप आ जाए, ठीक है, फिफ्थ स्टेप के अंदर ये नोट किया गया इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है जी। फिफ्थ स्टेप इसका है नोट दैट सम लाइट कुड बी सीन, कि कुछ लाइट जो है वो दिखाई देती है when the cane sugar solution, जब केन शुगर सोल्यूशन जो है इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्रिज्म्स, जब केन शुगर सोल्यूशन जो है उसको हमने प्लेस किया हुआ है दो प्रिज्म के दौरान whose axes were perpendicular to each other, जिनके एक्सिस जो हैं वो क्या है, वो परपेंडिकुलर हैं ईच अदर के, एंड नो लाइट इज विजिबल ओरिजिनली, ठीक है, और कोई लाइट जो है वो ओरिजिनली हमें विजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है कि एक्चुअली तो हमारे पास जो देखें ये एक्सिस एनालाइजर के हैं और ये पोलराइजर के हैं, ये वैसे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कोई लाइट यहां से गुजर तक कर आई तक तो नहीं आएगी। लेकिन अगर ये ऑप्टिकल मीडियम जो है ये लाइट को थोड़ा सा रोटेट कर दे, ठीक है, यानी कि ये जो लाइट यहां से आ रही है इसके एक्सेस का कुछ रोटेट कर, यूं आ रही है ना परपेंडिकुलर, ऐसे आ रही है तो थोड़ी सी यूं करके आए तो कुछ पोर्शन जो है इसका फिर दिखाई देगा। वैसे ओरिजिनली जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कोई लाइट भी जो है वो आपको नजर नहीं आएगी। तो वो क्या चीज है कि जो आपको लाइट को विजिबल करेगी ऑन द राइट साइड, जब हमने नाइदर ऑफ द टू प्रिज्म जो है उनको मूव नहीं किया, तो लाइट जो है वो उसी वक्त विजिबल है अगर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो रोटेट हुई है, ठीक है। देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर ही है, ऐसे ही है, ठीक है, ये एनालाइजर और पोलराइजर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन हमने इनको रोटेट भी नहीं किया,
तो फिर भी आपको दूसरी साइड पर लाइट नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जब लाइट इस ऑप्टिकल मीडियम में से गुजरी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो वो किसी एंगल पे रोटेट हुई है और रोटेशन की वजह से उसका कुछ पोर्शन जो है वो आई तक पहुंचा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि लाइट इज विजिबल ओनली, सिर्फ उसी वक्त ही विजिबल होगी इफ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, अगर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है हैज बीन रोटेटेड, अगर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो रोटेट हुआ, तो इसका मतलब है कि जो शुगर केन सॉल्यूशन है उसने प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो है उसको रोटेट कर दिया। ठीक है। सो शुगर सॉल्यूशन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब है कि शुगर जो है, जो शुगर का सॉल्यूशन है वो एक ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम है। ठीक है जी। शुगर का सॉल्यूशन एक ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम है जिसकी वजह से जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो हमारे पास रोटेट हो गई है और आपको दूसरी साइड के ऊपर आई पर जो है वो लाइट नजर आना शुरू हो गया। इवन के पोलराइजर और एनालाइजर जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन चूंकि शुगर ने लाइट की प्लेन को रोटेट कर दिया इसलिए अब प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट मुकम्मल तौर पे एनालाइजर के परपेंडिकुलर नहीं रही और कुछ पोर्शन जो है वो आपको दूसरी तरफ नजर आना शुरू हो गया। तो छठा पॉइंट है इसका कि इसका मतलब ये है कि जो सब्सटेंसेज हैं जैसे शुगर केन है ये केपेबल हैं ऑफ रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट और ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। तो सब्सटेंसेज लाइक केन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, तो केन ऑफ शुगर सॉल्यूशन है दैट आर केपेबल ऑफ रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड light. Hence they are optical active mediums. Hence they are optical active substances. तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेज हैं क्योंकि इन्होंने प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है लाइट की उसको रोटेट कर दिया। तो ये फिनोमेना जो है इसको हमें पता है कि हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। दिस फिनोमेनन इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है। यानी कि वो प्रोसेस के जिसमें प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो किसी एंगल के ऊपर रोटेट कर जाए, उस प्रोसेस को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का प्रोसेस जो है उन मीडियम्स के जरिए होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। हर मीडियम जो है इसको शो नहीं करता। तो जो हमारे पास सब्सटेंसेज होते हैं जो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ, उनको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है। The substances
that rotate the plane polarized light, जो कि रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को टू द राइट, राइट की तरफ, आर नोन एज डेक्सो। ठीक है, इनको जो है हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। ठीक है जी, वो जो राइट की तरफ लाइट को रोटेट करे हुए उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस का नाम जो है वो देते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस को जो लेफ्ट की तरफ लाइट जो है प्लेन, जो पोलराइज लाइट है या लाइट की जो प्लेन है उसको लेफ्ट की तरफ रोटेट करें, उनको हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास पोलारीमीटर है एक्चुअली वो क्या मेजर कर रहा होता है, वो एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर कर रहा होता है। ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस हमारे पास the substances that rotate, ठीक है, जो रोटेट कर देते हैं the plane of polarized light to left, लेफ्ट की तरफ, ठीक है, जो लेफ्ट की तरफ करते हैं रोटेट, आर कॉल्ड लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस। तो हम लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। इसका मतलब है कि हेंस पोलारीमीटर जो है ठीक है जी, जो पोलारीमीटर है इज यूज टू मेजर, ठीक है, ये यूज होता है हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो किसी ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम में से गुजरने के बाद, ठीक है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है आपके पास वो किसी ऑप्टिकल मीडियम में से गुजरने के बाद उसकी प्लेन कितनी रोटेट हुई है, पोलारीमीटर बेसिकली इसको मेजर जो है वो करता है। ठीक है, तो हम इस तरह जो पोलारीमीटर है उसकी मदद से जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसको मेजर कर सकते हैं। और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी है किसी मटेरियल में से जब लाइट पास करे और वो लाइट उस मटेरियल में से पास करने के बाद अगर वो मटेरियल एक्टिव है तो लाइट उस मटेरियल में से पास करने के बाद जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो प्लेन है वो किसी एंगल पे रोटेट हो जाए। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन का किसी एंगल पे रोटेट होना ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। और जो मीडियम प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को रोटेट करते हैं उन मीडियम्स को हम ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो अब ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ जो है ये आपको ये पढ़ा दिया सारा। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, पोलारीमीटर,
ये सारा बहुत डिटेल के साथ जो है हमने इसकी डेप्थ में जाकर इसको स्टडी जो है वो किया। अब हमारा कल जो काम है, और शायद कल हो जाए ख़त्म, कल नहीं तो 2 लेक्चर्स और रह गए हैं मजीद, यानी कि 59 था आज, तो 60 और 61 तक कल हमने पढ़ी है स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, वो जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि जो एलिप्टिकल पोलराइजेशन है, ठीक है, सर्कुलर पोलराइजेशन और प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये 3 किस्म की पोलराइजेशंस होती हैं। तो इनका हमने सिर्फ थ्योरेटिकल जो है वो स्टडी किया था, तो अब इसका हम मैथमेटिक्स यानी कि मैथमेटिकली जो है वो इनको कैलकुलेट करके देखेंगे। तो कल फिर जो है वो हम इंशाल्लाह स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन जो हैं उनको जो है वो स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।